क्या आपके भी सब्जी वाले पौधे पर इस तरीके से ढेर सारे फूल आ गए हैं, जैसे मिर्च में, बैगन में या फिर लौकी, टमाटर, भिंडी में? और अब आप चाहते हैं कि एक भी फूल ना झड़े, सब के सब फल में बदल जाए। लेकिन बहुत से लोगों की ये परेशानी होती है कि उनके पौधे पर ढेर सारे फूल तो आते हैं, लेकिन वो फिर कुछ दिन बाद झड़ जाते हैं, फल तो बनता ही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 बहुत ही आसान और असरदार तरीके बताने वाली हूँ, जिससे आपके पौधों के फूल झड़ेंगे नहीं, बल्कि मजबूत फल में बदलेंगे। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये सभी चीज़ें हमारे घर पर हमें आसानी से मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। और ना ही कोई खाद खरीदना पड़ेगा, ना ही कोई खर्चा होगा। तो इन तीनों खाद को कैसे बनाना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है और क्या इसके फायदे होंगे, साथ में किस गलत तरीके से देने से हमारे पौधे पर क्या नुकसान होगा, ये सभी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहाँ पर मैं दिखाती हूँ बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जियाँ उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको लगातार इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो देखिए हमारे मिर्च और बैगन के पौधों में ढेर सारे फूल आ गए हैं और ये मौका है इन्हें अब फल में बदलने का। तो ये सभी हमारे स्थायी पौधे हैं, यानी कि साल भर लगे रहते हैं। तो हमने इन्हें पिछली बरसात में लगाया था, तो समय समय पर इसमें इस तरीके से फूल आते हैं और फिर उनमें मिर्चियाँ लगती है। तो एक बार हार्वेस्ट करने के बाद हम इस कुछ कटाई छटाई कर देते हैं, उसके बाद इसमें फिर से फूल आते हैं और फिर से इसमें मिर्च लगती है। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमारे पौधे पर फूल तो आते हैं लेकिन वो फल में नहीं बदलते हैं, यानी कि फूल गिर जाते हैं। तो ये होता है खाद की कमी के कारण। पौधे पर फूल बनने के टाइम पर उन्हें वो ज़रूरत की खाद नहीं मिल पाती है फल बनाने के लिए, तो वो फूल फिर आगे नहीं बढ़ता है और वहीं पर टूट कर गिर जाता है। तो सबसे पहली हमारी खाद है ये लकड़ी की राख। तो हमें लकड़ी या कंडे की राख लेना है, जो कि हमारे घर पर हमें आसानी से मिल जाएगी। कोई भी कचरे की राख हमें नहीं लेनी है। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें हमारे गमले हो या क्यारी हो, जहाँ पर पौधे लगे हुए हैं, उसके आसपास की मिट्टी को हमें हल्के हाथों से गुड़ाई कर लेना है। फिर उसमें हमें आधी या 1 चम्मच इस राख को चारों तरफ इस तरीके से डाल देना है और फिर ऊपर से हमें इसे मिट्टी से ढक देना है। तो राख में पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, जो फूल को गिरने नहीं देता है और फल बनने में अच्छी मदद मिलती है। और इसके अलावा ये मिट्टी को भी हल्का बनाता है। आप चाहें तो जब मिट्टी तैयार करें गमले ग्रो बैग की, तब इसे 1 चम्मच के करीब आप एक गमले की मिट्टी में मिला सकते हैं। और इसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारे कीड़े भी हमारी मिट्टी के अंदर नहीं लगेंगे, साथ में जड़ों को भी सड़ने से बचाती है ये राख, क्योंकि राख अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो उसे सोख सकती है। और इसका इस्तेमाल आप 15 से 20 दिन में एक बार कर सकते हैं, और बारिश में तो ये और भी ज़्यादा असर करता है। और लेकिन याद रखिए बहुत ज़्यादा मत डालिए, नहीं तो पौधा खराब भी हो सकता है। जितनी मात्रा बताई है उससे ज़्यादा नहीं डालना है। और साथ में आप पत्तियों पर भी इसे इस तरीके से छिड़क सकते हैं, जिससे कि लीफ कल वायरस ज़्यादातर मिर्च के पौधे में लगता है, तो वो नहीं लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप मिर्च के पौधे में ही इसका इस्तेमाल करें, सभी तरह के पौधों में आप इसे डाल सकते हैं, चाहे वो बैगन का हो, मिर्च का हो, टमाटर, लौकी या फूल वाले पौधे, सब में इसका असर देखने के लिए मिलेगा। और आप चाहें तो इसका लिक्विड भी बनाकर दे सकते हैं। अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो आप इस तरीके से डायरेक्ट दे सकते हैं, और अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो आप लिक्विड खाद भी दे सकते हैं। तो लिक्विड खाद बनाने के लिए हमें राख को
24 घंटे पानी में भिगोकर रखना होता है। फिर उसमें दुगनी मात्रा में पानी मिलाकर छान कर उस पानी को अपने सभी पौधों की मिट्टी में डाल सकते हैं, चाहे तो स्प्रे भी कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया है हमारा एक उपाय। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, और वो है हमारे केले के छिलके से बनी देसी खाद। तो इस तरीके की खाद किस तरीके से बनाना है, इसका पूरा डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। आप चाहें तो उस वीडियो को देखकर इस तरीके की बहुत ही शानदार खाद बना सकते हैं, और किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी बताया है। तो केले के छिलकों में पोटेशियम, फास्फोरस और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। तो ये तीनों चीज़ें पौधों में फूल से फल बनाने की प्रक्रिया को तेज करते हैं, और इनकी ज़रूरत हमारे पौधे को बहुत ही ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले मैंने इन केले के छिलकों को अच्छे से धूप में सुखाकर रख लिया है, और इनका बारीक पाउडर बना लिया है, थोड़ा दरदरा पीसा है। तो अब बारिश का समय आने वाला है, तो हमारे यहाँ तो बारिश शुरू हो चुकी है। अगर हम केले के छिलकों का इस्तेमाल करेंगे तो उससे फंगस लग सकता है, और अभी केले के छिलके सूख भी नहीं पाएंगे। तो मैंने इस तरीके से इन्हें स्टोर करके रख लिया है। अब हम जब भी चाहें तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसे डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, और ख़ासकर बरसात में हमें सूखी हुई खाद का ही ज़्यादातर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि लिक्विड खाद उतना असर नहीं करता है, क्योंकि वो बरसात के पानी के साथ ही बहकर निकल जाता है। तो इसे भी आप मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद 1 चम्मच अपने हर गमले की मिट्टी में डाल सकते हैं, और जड़ों के बिल्कुल पास नहीं डालना है, थोड़ा दूर ही डालना है। तो आप सभी तरह के पौधों में इसे दे सकते हैं, चाहे वो फूल वाले हों, फल वाले हों, या सब्जी वाले पौधे। तो ये खाद पौधे को लंबे टाइम तक मिलेगा, और लंबे टाइम तक हमारे पौधे में हरियाली रहेगी, उनमें फूल फल में अच्छे से बदल पाएंगे। और अब हम बात करते हैं तीसरे सबसे दमदार तरीके के बारे में। और अगर आपको सबसे जल्दी असर देखना है तो आप छाछ का इस्तेमाल करें। तो देखिए, मैंने इतना छाछ लिया है और इसे एक तांबे के बर्तन में रखा है। तो आपको इस तरीके से छाछ लेकर 24 घंटे के लिए तांबे के बर्तन में रख देना है। अगर आपके पास तांबे का बर्तन नहीं है तो आप कोई भी दूसरी चीज़ में भी रख सकते हैं, लेकिन तांबे की चीज़ अगर आप डाल देंगे तो असर और भी दुगना हो जाएगा। तो छाछ में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी के अंदर अच्छे बैक्टीरिया को एक्टिव कर देते हैं, और अगर आपका पौधा तेज़ी से नहीं भी बढ़ रहा होगा तो इससे पौधा तेज़ी से भी बढ़ने लगेगा, साथ में फल फूल की संख्या भी बढ़ जाएगी। अगर आप लौकी में डालेंगे तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा कमाल हो जाएगा। तो मैंने सभी तरह के पौधे पर इसका इस्तेमाल किया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। साथ में लौकी पर तो इतने ज़्यादा फल लग जाते हैं इसका इस्तेमाल करने से कि पूरी, अगर छोटी बेल होगी तब भी उसमें ज़्यादा फल और फूल आ जाएंगे। तो इसका इस्तेमाल हमें सावधानी से करना है। मैंने इतना छाछ लिया है, और अब हमें दुगनी मात्रा में इसमें पानी मिलाना होगा। आप चाहें तो और 4 गुना पानी मिला सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट छाछ को आपको पौधों में नहीं देना है, इससे पौधे जल जाते हैं। तो आप चाहें तो जो पानी अपने पौधों को देते हैं उसमें ही थोड़ा सा छाछ मिलाकर फिर आप दे सकते हैं, या इस तरीके से दुगनी मात्रा में मिलाकर सभी तरह के बैगन, मिर्च, टमाटर, फूल वाले पौधे सब में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे फल फूल की संख्या भी बढ़ेगी। अगर आप फूल वाले पौधे में देंगे तो फूल की साइज भी बहुत बड़ी होगी। और लीफ कल वायरस अगर आपके पौधों में आ रहा है तो सब में आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो स्प्रे करने के लिए आपको 1 लीटर पानी में 100-200 ml इस छाछ को मिलाकर सभी प्रकार के पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं। तो पत्तियों के नीचे ज़्यादा अच्छे से स्प्रे करें, क्योंकि कीड़े वहीं पर ज़्यादा लगते हैं। तो ये सभी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, इनका कोई नुकसान नहीं होता है अगर हम सही तरीके से सही मात्रा में इनका इस्तेमाल करें। तो फिर भी ये ज़रूरी बातें हैं जिन्हें आप ज़रूर ध्यान में रखकर इनका यूज करें। अगर आप पहली बार इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने 1 चम्मच जहाँ पर बताया है वहाँ पर आप आधा चम्मच डालकर ट्राई करें, क्योंकि सभी के पौधे की कंडीशन अलग अलग तरह की होती है। अगर आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि हमें तीनों को एक साथ डालना है, आपके पास जो चीज़ उपलब्ध हो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
और ध्यान रखें कि मिट्टी की पहले गुड़ाई कर लीजिए, उसके बाद ही आप इसको डालें। अगर ऊपर से ही डायरेक्ट फैला देंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और अगर आप सोचते हैं कि हम इसे ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ़ायदा हमारे पौधे पर होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि आपका पौधा और ख़राब हो जाएगा। इसलिए जितनी मात्रा बताई है उसी मात्रा में आपको इन सभी का इस्तेमाल करना है। अगर बहुत ज़्यादा डालोगे तो पौधे को नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से हम बिना महंगी कोई खाद खरीदे और बिना पैसे खर्च किए सिर्फ घर की चीज़ों से हमारे पौधे पर आए हुए फूलों को फल में बदल सकते हैं। और इन सभी खाद से सिर्फ फल और फूल ही नहीं बनेंगे, बल्कि हमारे पौधे अच्छे से बढ़ेंगे, साथ में वो कीड़े और बहुत सारी बीमारी से भी बचे रहेंगे। तो अब ये उपाय आप भी अपने पौधों पर आजमाइए और जब फल लगे तो मुझे ज़रूर बताइए। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इन फ्री की चीज़ों से अपने पौधे को हरा भरा और सब्जियों से भर सके। और इस वीडियो से संबंधित आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। साथ में आप किस तरीके से अपने पौधों के फूल बचाते हैं ये भी ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी नए नए तरीके जानने का मौका मिल सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से छत पर कम बजट में ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने से जुड़े वीडियो हमेशा मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां बहुत ही कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद।